Hello everyone, I hope you are all well. Welcome to Mistake by Minal. आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम स्टाइल्स ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एडिटिंग ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, प्लस टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि जो हम इंडेक्स बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से काम करने वाली है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो इससे पहले जो चीज़ें हम कवर कर चुके हैं वो क्लिपबोर्ड है, फाउंट है, पैराग्राफ है, वो सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं कि आप किस टाइम हमें क्या यूज़ करना चाहिए, वो सब कुछ। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूँगी, आपने जाके पहले वो वीडियोस देखनी है, देन हम स्टाइल्स ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ स्टाइल्स हैं और उनका हम मकसद समझेंगे कि किसको हम क्या कहते हैं और किस तरह से कौन सी चीज़ काम करती है। अब अगर आप यहाँ पे जाएं तो सबसे पहले तो हमें नॉर्मल होता है। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल टेक्स्ट होता है वही आएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ सीपीयू पे और इस पर मैं राइटिंग वगैरह बड़ी कर दूँ, इसको बोल्ड कर दूँ, इटैलिक कर दूँ, अंडरलाइन कर दूँ, उसके बाद मैं क्या करूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे मैं नॉर्मल पे क्लिक कर दूँ, तो क्या होगा, जैसा मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है एग्जैक्ट वैसा ही वो आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या समझा कि नॉर्मल होता है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसके अंदर हमारे पास स्पेस काउंट नहीं होता। लाइक अगर मैं वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे जो कि नो स्पेसिंग है, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास स्पेस जो है वो कम हो गया। लाइक अगर कंट्रोल सेट करूँ इसके अंदर और जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसके अंदर स्पेस आप देख सकते हैं। इसके बाद एक दो चीज़ें जो मुझे बड़ी पसंद है वो है हेडिंग 1 और हेडिंग 2। ठीक है, अब हेडिंग 1 और हेडिंग 2 किस तरह से काम करती है हम अगर उसको समझें तो आपके पास ये मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने रैंडम टेक्स्ट लिया हुआ है, ये सीपीयू कीबोर्ड वगैरह इनकी डेफिनेशंस वगैरह नहीं है, जस्ट मैंने रैंडम टेक्स्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास जो अगर आप सोचें तो जो मेरे पास फर्स्ट हेडिंग है वो कंप्यूटर, वो मेरे पास बड़ी हेडिंग होनी चाहिए। बाकी सीपीयू कीबोर्ड माउस और ये सब कुछ जो है वो इससे छोटी वाली हेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मेन हेडिंग तो ये। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम हेडिंग 1 यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो सीपीयू है और कीबोर्ड है, एक सेकेंड, जैसे सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनके लिए हम कौन सी हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग 2। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या होती है कि हमें बार बार हेडिंग की राइटिंग चेंज करनी पड़ती है, बार बार हमें हेडिंग का साइज़ वगैरह सेट करना पड़ता है। लाइक अगर हम यहाँ जाएं और मुझे इसको एक हेडिंग बनानी है तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, पहले मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँ, फिर मैं इसकी राइटिंग चेंज करूँ जो मुझे राइटिंग चाहिए, उसके बाद फिर मैं इसको बोल्ड करूँ, फिर मैं इसको कोई कलर दूँ। तो ये जो होता है ना, ये हमारे पास लेता है बहुत ज़्यादा टाइम। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं। लाइक हम हेडिंग्स कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, आप यहाँ जाते हो हेडिंग वाले टैग पे और यहाँ जाने के बाद आप क्या करते हो, इसको सिलेक्ट करते हो। मगर सिलेक्ट अब आप चाहते हो कि यहाँ पे मुझे हेडिंग्स का ब्लू कलर नहीं चाहिए, मुझे हेडिंग्स के अंदर और मज़ीद कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए, लाइक मुझे डार्क कलर चाहिए या फिर मुझे इसको ज़्यादा बोल्ड करना है या मुझे इसकी राइटिंग चेंज करनी है, मगर मुझे मेरी सारी हेडिंग्स जो हैं वो बिल्कुल सेम चाहिए। तो आप क्या करते हो, यहाँ हेडिंग पे जाते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या करते हो, इसको और यहाँ से मॉडिफाई करते हो। जैसे आपने मॉडिफाई पे क्लिक किया तो यहाँ पे हेडिंग 1 इसका नाम लिखा हुआ आ गया, आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर दे, बाकी हेडिंग 1 इसका नाम सही है। अच्छा, यहाँ पे आपको कलर्स मिल जाते हैं। लाइक मैं चाहती हूँ कि जो हेडिंग जो मेरी है वो रेड कलर में आए, बोल्ड हो जाए, इटैलिक भी हो, प्लस अंडरलाइन भी हो। इसके बाद जो मेरी राइटिंग है वो मैं चाहती हूँ अल्जीरियन राइटिंग हो जाए, एंड देन मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया ओके। ठीक है जी, तो जो जो जहाँ जहाँ मैंने हेडिंग 1 का यूज़ किया था वो वहाँ पे खुद ही वो राइटिंग खुद ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास 100 पेजेस का है, 50 पेजेस का है, उसके अंदर हमने हेडिंग्स अलग अलग चूज़ किए हैं और अब हमें कोई कहता है कि आप सबकी हेडिंग चेंज करो, तो हमें बार बार जाके करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट हम चेंज करेंगे और वो खुद ही सारी चीज़ें चेंज कर देगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने, अच्छा इसको यहाँ पे मैं हेडिंग 2 चूज़ कर लेती हूँ, मैंने हेडिंग 1 यहाँ पे चूज़ कर ली थी। अब मैं चाहती हूँ मेरा हेडिंग 2 भी चेंज हो जाए, इसका साइज़, इसका चीज़ें, इसका कलर वगैरह सब चेंज करना चाहती हूँ।
यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे। मॉडिफाई पे जाने के बाद जो उसका कलर है वो भी थोड़ा सा लाइट ले लूँगी, ठीक है। और इसको भी हम बोल्ड कर देंगे, इटैलिक भी करेंगे, अंडरलाइन भी करेंगे। और इसका जो साइज़ है वो यहाँ से मैं 14 कर देती हूँ। इसके बाद जो इसकी राइटिंग है वो यहाँ से मैं कुछ ऐसी कर देती हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे ओके करूँगी आप देखिएगा मेरी सारी की सारी राइटिंग्स खुद ही चेंज हो गई, ठीक है। आप चाहें तो कोई हेडिंग 3 भी अगर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं, वरना ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ से मेरी सब कुछ खुद ही चेंज हो गई। मैं यहाँ जाती हूँ, ठीक है, इसको सिलेक्ट करती हूँ और इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं कहती हूँ कि भाई इसकी जो राइटिंग है वो टाइटल वाली हो जाए। तो जो टाइटल होता है वो सबसे फर्स्ट पे आता है और इसकी राइटिंग इतनी ही बड़ी होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमें सबटाइटल मिल जाते हैं और फिर इस तरह से आपके पास ऑप्शंस आते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप देखें तो एम्फेसिस का मकसद क्या होता है, जो हमारा जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, लाइक, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ जाएं तो और मज़ीद इंटेंस मतलब और ज़्यादा वो हो जाएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग वाले पे क्लिक करते हैं तो वो चीज़ें खुद ही बोल्ड हो जाती हैं। अगर आप ये क्विट वाले पे क्लिक करते हैं तो वो सेंटर में आ जाती हैं। इंटेंस मतलब यानी कि वो थोड़ा सा तिरछा होगा और इस तरह से ये सारी आपके पास राइटिंग्स के ऑप्शंस होते हैं। आप जिस तरह से रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बुक टाइटल वगैरह हो गया, लिस्ट पैराग्राफ हो गया। तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे खुद ही सिलेक्ट हो जाती हैं। तो ये तो था हमारा कुछ स्टाइल ग्रुप जिसको हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है। असल जो हमारे स्टाइल ग्रुप के अंदर चीज़ें होती हैं वो एक टाइटल होता है, टाइटल के बाद हमारे पास हेडिंग 1 होती है, हेडिंग 2 होती है। इस तरह से ये चीज़ें हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो होम वाला है उसका बिल्कुल लास्ट के अंदर हम एक चीज़ देखने वाले हैं जो कि हमारे पास है एडिटिंग ग्रुप, और इसके अंदर भी बड़े मज़े मज़े की चीज़ है। इसको समझते हैं कि किस तरह से क्या काम करता है, देन हम टेबल ऑफ कंटेंट सीखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आप जाते हैं तो आपको 3 तरह के ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। नंबर 1 इज़ फाइंड, 2 इज़ रिप्लेस एंड नंबर 3 इज़ सेलेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड पे चलते हैं। फाइंड पे जाने के बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है, आप किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर हम नीचे जाएँ और नीचे जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि जो वर्क लिखा हुआ है यू वर्क, ठीक है, मैं इसको फाइंड करना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम हेडिंग्स ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे आपको हेडिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब मेरे पास सोचिए मल्टीपल हेडिंग्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं माउस वाली कोई हेडिंग, सॉरी मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कोई माउस के नाम से कोई हेडिंग है, तो यहाँ पे इसने मुझे दिखा दिया कि माउस के नाम से हेडिंग है। मैं चाहती हूँ कि पेजेस में ढूंढे, ये हेडिंग में ना ढूंढे, ये क्या इसमें ढूंढे, पेजेस में ढूंढे। और पेज में ढूंढने के बाद मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लिक डिज़ाइन, ठीक है, क्लिक। अब वो जितनी, अब ये बताएगा कि भाई यहाँ पे कितनी दफ़ा क्लिक है, 6 टाइम्स क्लिक आ रहा है, 1 2 3 4 5। अभी मेरा डॉक्यूमेंट थोड़ा सा कम है तो इसलिए कम दिखा रहा है, वरना ये 6, ठीक है। तो जितनी दफ़ा ये क्लिक लिखा हुआ आएगा उतनी दफ़ा ये दिखाएगा भी, और जहाँ तक है वहाँ तक ये लेके जाएगा। रिजल्ट्स की बात करें तो ये बाकायदा मेरे को यहाँ पे भी ले जाएगा, और जिस क्लिक पे मुझे जाना होगा वहाँ मैं क्लिक करूँगी और ये मुझे वहाँ पे लेके चले जाएगा। तो ये जो होता है सबसे फर्स्ट वाला जो फाइंड यानी कि मालूम करना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वरना हमारे पास जो एक और ट्रिक होती है वो ये होती है कि आप कंट्रोल के साथ F प्रेस करें और ये आपके पास इस तरीके से नेविगेशन बार ओपन हो जाएगा। इसके बाद जब हम सेकंड वाले पे जाते हैं वो होता है रिप्लेस। अब रिप्लेस क्या, जैसे कि मैंने, हमारे पास जो क्लिक वर्ड थे वो 6 टाइम्स है, मैं चाहती हूँ क्लिक की जगह क्या रिप्लेस हो जाए, क्लिक की जगह लिखा हुआ आ जाए क्लिक ऑन, ठीक है, क्लिक ऑन लिखा हुआ आ जाए। या फिर मैं कहती हूँ कि ऑन क्लिक लिखा हुआ आ जाए, या फिर क्लिक को छोड़ के हम कुछ और करते हैं, मैं कहती हूँ बटन लिखा हुआ आ जाए। जहाँ जहाँ क्लिक था वहाँ क्या रिप्लेस हो जाए, बटन। अब वो कहता है कि आप मतलब हर एक को बार बार करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ कि रिप्लेस ऑल मतलब हर रिप्लेस हो जाए। कहता है ओके, यस, ओके, ठीक है। हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद जैसे मैं यहाँ जाऊँगी और मैं यहाँ जाके क्लिक को ढूंढूंगी तो वो बोलेगा यहाँ पे तो कोई क्लिक लिखा हुआ ही नहीं है, बट जैसे मैं यहाँ पे बटन्स ढूंढूंगी तो मेरे पास 6 टाइम्स इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले भी कुछ बटन्स थे, उसके साथ जो मेरे पास और बटन्स ऐड हुआ है तो यहाँ पे मेरे पास बटन्स लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इसके बाद अगेन हम रिप्लेस में जाते हैं और रिप्लेस में जाने के बाद यहाँ पे हमें फाइंड का ऑप्शन मिल जाता है, रिप्लेस का मिल जाता है। देन हमारे पास आता है गो टू का। तो ये बताता है आपको लाइन में ढूंढना है, बुक मार्क में ढूंढना है, फुट नोट में ढूंढना है, वो फिर आप पे डिपेंड करता है। पेज नंबर, जैसे कि हमारे पास अभी फिलहाल इतने पेजेस नहीं है तो वो यहाँ पे आपको वर्क करता है।
देन हमारे पास आता है सिलेक्ट का ऑप्शन। मैं कहती हूँ कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट आल। जैसे ही सिलेक्ट आल पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये सब कुछ सिलेक्ट आल हो जाता है, वरना आप कंट्रोल के साथ एक के बटन को प्रेस कर सकते हैं तो वो खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट होगा, जब हम आगे इंसर्ट वाले को पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा ये सब कुछ। इसके अलावा यहाँ पे और भी मज़ीद चीज़ें, सिलेक्शन पैन वगैरह, वो सब कुछ जब हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। सो ये कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो कि हमें मालूम होना चाहिए, जैसे कि स्टाइल्स हो गया, एडिटिंग हो गया, रिप्लेस हो गया, फाइंड हो गया। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो कि थे हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ ऊपर जाते हैं और यहाँ जाने के बाद मैं जस्ट इंटर की को प्रेस कर देती हूँ। इंटर की को प्रेस करने के बाद जहाँ पे मैंने हेडिंग 1 और हेडिंग 2 चूज़ की है, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि वो आपको इंडेक्स खुद बना के देता है। अब इंडेक्स कैसे, आपने क्या करना होता है, आपने जाना होता है रेफरेंसेस पे, ठीक है। होम के बाद 1 2 3 और ये 4 यानी कि 5 पे ये आ जाता है हमारे पास, ठीक है, रेफरेंसेस। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हो टेबल ऑफ कंटेंट पे। जैसे ही आप टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करते हो ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस लेके आता है कि आपको टाइटल भी चाहिए चैप्टर का या सिर्फ हेडिंग्स वाले चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हो। मैंने कहा मुझे हेडिंग्स वाला चाहिए जस्ट। और ये मेरे पास जो मेरे हेडिंग्स यूज़ की थी, जैसे मैंने कंप्यूटर यूज़ किया था, CPU यूज़ किया था, कीबोर्ड किया था, माउस किया था, वो सारा मेरा खुद ही टेबल ऑफ कॉन्टेंट बनता हुआ आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं प्रिंटर है, इसको भी एक तरीके की कोई हेडिंग दे दूँ, लाइक मैंने हेडिंग नंबर 2 मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद में जैसे ही वहाँ पे जाऊँगी, ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं रेफरेंसेस पे और टेबल ऑफ कंटेंट पे, ठीक है। हम इसके अंदर कुछ एडिशन कर लेते हैं, अब बल्कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपडेट टेबल, और अपडेट इंटायर टेबल पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया, और यहाँ पे मेरे पास प्रिंटर भी लिखा हुआ आ गया। इसके बाद के अंदर अब हमारे पास क्या हो रहा होता है कि ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। इसके बाद आप जहाँ चाहते हो आपने जस्ट क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद ये आप क्या करते हो, कंट्रोल के साथ आप क्लिक करते हो और ये जहाँ पे आप लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको लेके चली जाता है। तो बेसिकली हमने टेबल ऑफ कंटेंट सीखा ही आज की उसके अंदर। इसके अलावा हमने यहाँ पे स्टाइल्स ग्रुप को समझा है, एडिटिंग ग्रुप को समझा है, और इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर हमारा होम था उसके अंदर तकरीबन तकरीबन हम सब कुछ सीख चुके हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।